नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का द्वितीय अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। विदूषक, जिसका नाम माधव्य है, वह प्रवेश करता है और कहता है कि मैंने महाराज दुष्यंत से मित्रता की है, मैं उनका मित्र हूँ, लेकिन इनकी मित्रता से मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये लगातार इधर से उधर शिकार के चक्कर में घूमते रहते हैं। कहीं ये हिरण है, ये सूअर है, इस प्रकार से जानवरों के पीछे पीछे भागते हैं। दोपहर में गर्मियों में भी भागना पड़ता है। बिरल वृक्षों की बहुत कम छाया मिलती है, इसलिए धूप का भी सामना करना पड़ता है और कसैले पत्तों का जल पीना पड़ता है, जो बड़ा ही खराब लगता है। क्या करूं, भोजन भी ठीक ढंग से नहीं मिलता है। न स्वयं सोते हैं, न मुझको सोने देते हैं। दिन रात मुझे इनके पीछे दौड़ना पड़ता है। लगता है गंडस्यो परिपिंडकः संवृत्तः, अर्थात फोड़े पर फोड़ा हो गया है। एक मुसीबत दूर नहीं होती है कि दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे, जब से महाराज इस आश्रम में आए हैं, तब से शकुंतला के चक्कर में पड़ गए हैं और शकुंतला ही इनको दिन रात याद आती रहती है। आज मैं अपने दैनिक कार्यों को समाप्त करने के बाद राजा से मिलूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। विदूषक अर्थात माधव्य विचार कर रहा था कि तब तक राजा दुष्यंत आते हुए दिखाई पड़े। राजा दुष्यंत आ रहे थे और मन में विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? कि कामं प्रिया न सुलभा मनस्सु तद्भाव दर्शना स्वासी अकृतार्थे अपि मनसि ये रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। कामम मने भले ही, प्रिया स्पष्ट है, कठिना में नहीं है, सुलभा आसानी से मिल रही है, प्राप्त हो रही है। मनस्तु मनसुनी मनः धंतु, विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। विसर्ग के बाद यदि खर हो, खर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सब क्या है? विसर्ग, खर है। यदि विसर्ग के बाद खर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान में विसर्जनीय सह के नियम से सा बन जाए। तो क्या हो गया? मनः धंतु बन गया। संधि करने पर मनस, मन हमारे मन, तो मैंने तो तद अभाव, तद नहीं तत्, ता का, ता झल है। प्रत्येक वर्ग के आगे के चार अक्षर, प्रत्येक वर्ग के आगे के चार अक्षर झल कहलाते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, ये सब क्या झल। तो झलों के साथ किसी की संधि होगी तो झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। झलाम जसोवंते, तत् धन भाव, ता का भाव से संधि हुई, मेल हुआ, इसलिए ता का जो है दा बन गया। अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में ता बदल गया। तत् माने उसकी, भाव भावनाओं को, दर्शना माने देख करके, आश्वस दर्शन धन आश्वस, दर्शन आश्वस, दर्शन धन आश्वास हो गया, दर्शनाश्वास। लेकिन उसकी भावनाओं को देख करके मेरा मन संतुष्ट है, आश्वस्त है। मेरी प्रिया भले ही मुझको आसानी से मिल नहीं पा रही है, लेकिन उसकी भावनाओं को देख करके मेरा मन आश्वस्त है, संतुष्ट है। क्यों? अकृतार्थे अपि, असफल होने पर भी कहते अकृतार्थे अपि, ए के बाद आ है, इसलिए एंग पदांताद के सूत्र से आ का अवग्रह चिन्ह बन गए। हमेशा ध्यान रखेंगे, ए अथवा ओ के बाद अगर आ है
तो संधि करने पर आका व ग्रह चिन्ह बन जाएगा। और जहाँ पर ये या वो के बाद आपको ग्रह चिन्ह दिखाई दे, आप जान लीजिए कि यहाँ पर एंग पदांत आदत अर्थात पूर्व रूप स्वर संधि है। तो असफल होने पर भी मन से कहते क्या होता है, कामदेव के रतिम प्रेम को उभय दोनों की प्रार्थना मन इच्छा, दोनों की आपसी इच्छा उरते उत्पन्न करती है या करती है। भले ही मेरी प्रिया मुझको आसानी से नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसकी भावनाओं को देख करके मेरा मन आश्वस्त है, संतुष्ट है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन कामदेव की भावना उस प्रेम में सफल हो, लेकिन कामदेव की क्रिया उस प्रेम में सफल होगी या नहीं होगी, ये कोई तय नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मेरी प्रिया मुझको आसानी से नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसकी भावनाओं को देख करके मेरा मन आश्वस्त है अर्थात संतुष्ट है। क्योंकि कामदेव के असफल होने पर भी प्रेमी और प्रेमिका अनुराग भरी भावना, प्रेमी और प्रेमिका की अनुराग अर्थात प्रेम भरी भावना उत्पन्न हो जाती है। भले ही प्यार में प्रेमी और प्रेमिका सफल न हो पाएं, लेकिन प्यार करने की इच्छा तो प्रेमी और प्रेमिका में पैदा हो ही जाती है। ये हो गया। अब देखना थोड़ा सा क्या कहते हैं, समास। उभय प्रार्थना क्या हो जाएगा कि उभयोः प्रार्थना, दो उभय माने दोनों, और प्रार्थना तो स्पष्ट है इच्छा, तो क्या हो जाएगा दोनों की इच्छा कि जहाँ पर क्या करें आप दोनों पदों को देखिए। अब पहला पद अव्यय है तब तो अव्यय भाव, अव्यय नहीं है तो क्या होगा, तुरंत कहते आइए तत्पुरुष पर आप क्या करिए, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह रख कर देखिए क्या है, उभय माने दोनों और प्रार्थना माने इच्छा। तो दोनों इच्छा तो होगा नहीं, दोनों ने इच्छा भी नहीं, तो दोनों की इच्छा। तो उभय में आप क्या लगाएंगे, षष्ठी, और दो लोग हैं इसलिए षष्ठी द्विवचन। उभयोः प्रार्थना षष्ठी तत्पुरुष समास है। दर्शन आश्वास, दर्शन से संतुष्ट क्या है, दर्शनाश्वास क्या है, दर्शनेन आश्वास। तृतीया तत्पुरुष समास है। किससे संतुष्ट है, दर्शन से, तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। अब आगे क्या देखना है, प्रत्यय कहाँ है, सुलभा में क्या है, सु उपसर्ग है, लभ धातु, फिर खल प्रत्यय और टाप, स्त्रीलिंग शब्द हो उसके अंत में बड़ा हो तो क्या होगा, टाप प्रत्यय है। मना में घय प्रत्यय है, प्रिया में टाप प्रत्यय है, और रतिम में कीर्तन प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार और प्रार्थना में भी टाप प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, मेरा मन संतुष्ट है, आश्वस्त क्यों, क्योंकि उसकी भावनाओं को मैंने देखा। इसलिए क्या होगा, हे तोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार और आर्या छंद क्या होगा, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा इस्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्या, और आर्या छंद है। इसके अलावा प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, और केश की वृत्ति। ध्यान चीज रखना है कि श्रृंगार रस में होती है केश की वृत्ति, वीर रस में सात्वती वृत्ति, और रौद्र या भयानक रस में आर्भटी वृत्ति होती है, और भारतीय वृत्ति तो सब जगह होती है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। फिर राजा मन ही मन प्रसन्न हो गया, मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि प्रत्येक प्रेमी अपने प्रिय को, प्रेमी प्रेमिका को और प्रेमिका प्रेमी को अपने अनुसार ही समझने का प्रयास करते हैं। राजा कहने लगा कि मैं भी यही समझ रहा हूँ, क्या करूँ। राजा विचार कर रहा है कि स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यात्मयचिनितं वयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव
मा गायित्युपरुद्धया यद्यपि सा सूयिमुक्ता सखी सर्वं तत् किल मतपरायणमहो कामी स्वताम पश्यति। इस निगम माने कहता प्रेम भरी, विष्टम माने कहता दृष्टि, अन्य तो माने होता है दूसरी ओर, अपि ओ के बाद आ है, क्या हो गया इंग पदांतर सूत्र के नियम से क्या हो गया, ओ का आ का जो है अवग्रह की बन गया। नयने नेत्रों को, यत माने जो, प्रेरयंत्या कहते लगाती हुई, तया उसके द्वारा, उसके द्वारा अपनी आंखों को दूसरी ओर लगाया जा रहा था, अर्थात वो शकुंतला दूसरी ओर देख रही थी, फिर भी उसने प्रेम भरी दृष्टि मेरे ऊपर डाली। शकुंतला दूसरी ओर देख रही थी, फिर भी उसने मेरे ऊपर प्रेम भरी दृष्टि डाली। यातम कहत चली या गमन किया, यत्ने कहत यत ढंचा, इस चुना इस के नियम से क्या होगा कि ताक के बाद चा है, ता का चा से योग हुआ, इसलिए क्या हुआ ता का भी चा बन गया। तो यत माने जो चा, और नितंबयोर, नितंबयोर ने कहा नितंबयो कि नितंबों के क्या है षष्ठी दिव्य, दो नितंब, नितंबयो माने षष्ठी दिव्य वचन, क्या स्थित है। फिर गुरुतया भारी होने से मंदम धीरे धीरे विलासाद्यु, विलासात धन्यु, विलासात का क्या हुआ कि झूमते हुए, यू माने मानो, तो क्या है नितंबों, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, नितंब का अर्थ होता है चूतर, तो क्या होता है कि नितंबों के भारी होने से जो धीरे धीरे झूमते हुए चली। और ऐसी स्थिति में उसके सखियों ने कहा रुक जाओ मत जाओ, माँ गा, माँ माने मत जाओ, इति माने ऐसा, उपरुद्धया रोके जाने पर, यद्यपि यत माने जो, अप माने ही कहते हैं, सा माने कहते उसने, सा सोई क्रोध के सा सोई, क्रोध के साथ, उक्ता माने कहा सखी, जब उसकी सखी ने कहा कि रुक जाओ कहाँ जा रही हो, ऐसा कहे जाने पर उसने अपनी सखी से जो कुछ गुस्से में कहा, सर्वम सब, सर्वम सब कुछ, तत्माने वह केवल निश्चय ही मत पारायण मेरे विषय में था। अहो अरे कामी स्वताम पस, जो कामी होता है वो हमेशा अपनापन ही देखता है। पूरा क्या हुआ, दूसरी ओर अपनी निगाह डालती हुई शकुंतला, दूसरी ओर शकुंतला पे निगाह डाल रही थी, दूसरी ओर देख रही थी, फिर भी अचानक उसने मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली, अर्थात मुझे बड़े प्यार से देखा। नितंबों के भारी होने से वह धीरे धीरे झूमते हुए चली, और जब वो चली तो उसकी सखी ने कहा अरे रुक जाओ, उसकी सखी के द्वारा ऐसा कहने पर कि रुक जाओ, उसने सखी को गुस्से में जो कुछ कहा वो सब मेरे विषय में था। अरे जो कामी होता है वो हमेशा अपनापन ही देखता है, सोचता सब कुछ हमारे विषय में हो रहा है, और उसके बाद दूसरे के बारे में कुछ वो विचार नहीं करता है। तो नितंबयो गुरु क्या हो जाएगा, सस्वरू से विसर्ग का रा बन गया। बता चुके हैं कई बार, नितंबयो आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। ससुर से क्या बन गया, रा बन गया। देखिए आगे क्या है, इसके अलावा जो है दो संधियां इसमें दिखाई पड़ी स्पष्ट, विलासादि में ध्यान सुनते हैं। अब देखना हमको क्या कहते हैं, समास देखना है कि कहाँ पर इसमें समास है। नितंबयो क्या लिखा है, अब इसमें देखना है कि समास कहाँ पर इसमें बनेंगे। क्या है, नितंबयो गुरु, नितंबों के भारी होने से इसमें तो नहीं बन पाया कि नितंबयो लिखा है, तो अब क्या करेंगे इसमें, सा सूयम असूया सहितम, तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा देखा जाए इस निग्धम वीक्षितम, इस प्रेम भरी वृष्टि, वीक्षितम है दृष्टि, तो इस निग्धम वीक्षितम यस्याह सा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा अलंकार कौन, हाँ प्रत्यय कहाँ है देखना है। इस निग्धम में कत प्रत्यय है, प्रेरयंत्या में सत्य प्रत्यय है। स्त्री में क्या होता है, उसमें होता है भवन,
उसमें होता है भवंती, और यहाँ पर क्या है प्रेरयंती, तो क्या हो जाएगा सत्र प्रत्यय है। सखी में अंगी, संगी, सखी में अंगी प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द हो अंत में बड़ी की मात्रा हो तो क्या होगा अंगी। कामी पुल्लिंग शब्द हो उसके अंत में बड़ी की मात्रा हो तो क्या होता है इनी प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द हो उसके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो क्या होगा इनी प्रत्यय। और बहुत बड़ा है तो होगा ऋणी, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी क्या होगा ऋणी, लेकिन यहाँ दो ही शब्द इसलिए क्या होगा इनी प्रत्यय। और प्राणायाम में अगर देखा जाए तो क्या होगा, प्राणायाम में ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, अनम आ गया। शकुंतला की विशेषताओं का वर्णन किया गया, तो जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण बताए जाए वहाँ पर परिकर अलंकार होता क्या होता है, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मतः। कौन सा अलंकार है, परिकर अलंकार है। और इसके अलावा अब और जो है कौन सा माधुर्य गुण है, क्योंकि शकुंतला के विषय में बताया जा रहा है इसलिए क्या होगा माधुर्य गुण है। क्या होता है आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। और इसके अलावा क्या देखना है हमको, राजा विदूषक के पास आ गए। विदूषक ने राजा को प्रणाम किया, फिर विदूषक का हालचाल पूछा तो विदूषक ने कहा महाराज अरे मेरे सब शरीर में बहुत ही दर्द हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है। राजा का क्यों, उसने कहा मैं क्या बताऊं, आपके साथ रहते रहते मैं ठीक ढंग से ना तो सो पाता हूँ, ना खा पी पाता हूँ, ना पी पाता हूँ, कुछ बहुत परेशान हूँ। राजा ने कहा मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा, मामला क्या है। विदूषक ने कहा कैसे समझेंगे, आप तो उस देवी के प्यार के चक्कर में पड़े तो हमारी समस्या को आप कैसे समझेंगे। राजा ने कहा ये बात न मत कहो, ऐसी बात नहीं है। अरे उसने कहा अरे आपने राजकार्य को छोड़ दिया है, अब यहाँ आराम कर रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊँ, अब एक दिन मुझको थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। राजा ने कहा बात तो ये सही कह रहा है, उसको भी आराम की ज़रूरत है, और अब मेरा भी मन आखिर से विरक्त हो गया है, शिकार खेलने में मेरा मन नहीं लग रहा है। राजा कहने लगे कि हे मित्र अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा अपने मित्र माधव जो विदूषक उससे कहने लगे हे मित्र किन्ननमयुतुमधीजिमस्मि सक्तो धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु सह वसति मुपेति यैः प्रियाया कृतयुमुग्धविलोकितोपदेशः। नारायण कहते नहीं, न मैं तुम झुकाने के लिए अधेज्य मने प्रत्यंचा चढ़े हुए आसमाने कहते हूँ, सक्तो नहीं सक्ता बनेगा, समर्थ सक्ता धन, और बन गया सक्तो किस सूत्र से हसीचा से बता चुके हैं। छोटा पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रावा हा हो तो संधि करने पर विसर्ग का के स्थान पर वो बन जाएगा, तो बन गया सक्तौ, आदगुणा से वो बन गया सक्तो। समर्थ हूँ, धनु इदम नहीं कर धनु इदम, सच स्वरूप से क्या होगा विसर्ग कारा बन गया। धनुष इदम मन यह आहित सायकम कि बाण रखे हुए बाण को, मृगेश मन हिरणों के ऊपर, सह वसति साथ को, उपेत मैंने पा करके, यही मैंने जिन्होंने प्रियाया प्रिया के कृत मने कर दिया है, यु मने मानो मुग्ध विलोकितोपदेशा। मुग्ध मने सब होता है भोले भाले, विलोकित देखने से, उपदेश में शिक्षा, जो स्वभाव से भोले भाले हैं ऐसे हिरणों को देखने से ही मुझे शिक्षा मिल गई है, या इन हिरणों ने, इन भोले भाले हिरणों ने अपनी आँखों से मुझे शिक्षा दे दिया है, उपदेश दे दिया है। क्या अर्थ हो गया कि प्रत्यंचा चढ़े हुए और
बाण रखे हुए धनुष को हिरणों पर मैं झुकाने में समर्थ नहीं हूँ, अर्थात प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर रखे हुए बाण को मैं चलाने में समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मैं इस बाण को चला नहीं पाऊँगा, क्योंकि जिन्होंने मेरी प्रियतमा शकुंतला के साथ रह करके मानो मुझको अपनी आँखों से ही बहुत सुंदर उपदेश दे दिया है। अर्थात फिर समझिए कि प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए धनुष को अब मैं हिरणों पर झुकाने का साहस नहीं कर पाऊंगा, अर्थात इस बाण को मैं चलाने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि भोले भाले हिरण मेरी प्रियतमा के साथ रह रहे हैं और इन्होंने अपनी सुंदर आँखों से मुझे बहुत ही अच्छा उपदेश दे दिया है कि सबका जीवन समान है, अपने जैसा ही सबको समझना चाहिए। ये हो गया। देखिए कहाँ पर क्या विशेष बातें हैं। शक्तों में बता दिया आपको क्या कहते क्या है। हस्या और धनुर्धम्य ससुर से रावणा, और कहते क्या होगा इसका विलोकितोपदेश, विलोकितोपदेश नहीं विलोकितः धन उपदेश। पहले क्या होगा, हस्या से विसर्ग का ऊ बना, फिर आलगुणा से ऊ का ऊ बन गया, तो हो गया विलोकितोपदेश। और देखें क्या है कि आहित सायकम रखा हुआ है बाण जिस पर, वह आहित सायकम यस्मिन तत्। और क्या है इसके अलावा देखा जाए तो और बातें इसमें कहाँ पर क्या हो जाएगा, मुग्ध विलोकितो, मुग्ध माने भोले भाले, विलोकित तो बन नहीं पाएगा कि विलोकितोपदेश बन जाएगा, विलोकितो उपदेश या विलोकितः उपदेश ये ते, वह भी समास हो जाएगा। नमितुम में तुमुल प्रत्यय और धनु में कुप्रत्यय, सायकम में णउल प्रत्यय, उपेत्ति में लय प्रत्यय, प्रिया में टाप प्रत्यय है। आप प्रत्यय ज्ञान जरूर पढ़ लेना। का प्रयोजन में प्रत्यय ज्ञान PDF में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे उसमें मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के बाद आप जैसे लिंक करेंगे PDF में प्रत्यय ज्ञान है, उसमें 28 प्रत्यय हैं, आप भली भांति देख लेंगे उसको। और अलंकार कौन सा है, मैं हिरणों पर अब बाण नहीं चला पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरी प्रियतमा के साथ रहते हैं। जैसी मेरी प्रियतमा मुझको प्यारी है वैसे अभी हिरण भी मुझको प्यारे लगने लगे हैं, बहुत अच्छे लगने लगे हैं। इसलिए क्या है, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। और पुष्पिताग्रा छंद क्या होता है, आयुजन युगरेफतो यकारो युजिनन योजर्गाश्च पुष्पिताग्रा। और इसके तो क्या है, देखा है तो यहाँ पर क्या है, माधुर्य गुण है, मधुरता कौन क्या है, आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारण, प्रसाद भी है। शीतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। वैदर भी समास का भाव है, बहुत कम समास है, इसलिए क्या होगा कि माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भीरीत और केस की वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। संधि ज्ञान के लिए आप जो है अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 देख लेंगे, उसमें संधि ज्ञान है। समास ज्ञान अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप भली भांति देख लेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं
महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का द्वितीय अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। विदूषक, इसका नाम माधव्य है, वह प्रवेश करता है और कहता है कि मैंने महाराज दुष्यंत से मित्रता की है, मैं उनका मित्र हूँ, लेकिन इनकी मित्रता से मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये लगातार इधर से उधर शिकार के चक्कर में घूमते रहते हैं। कहीं ये हिरण है, ये सूअर है, इस प्रकार से जानवरों के पीछे पीछे भागते हैं। दोपहर में गर्मियों में भी भागना पड़ता है। बिरल वृक्षों की बहुत कम छाया मिलती है, इसलिए धूप का भी सामना करना पड़ता है और कसैले पत्तों का जल पीना पड़ता है, जो बड़ा ही खराब लगता है। क्या करूं, भोजन भी ठीक ढंग से नहीं मिलता है, न स्वयं सोते हैं न मुझको सोने देते हैं। दिन रात मुझे इनके पीछे दौड़ना पड़ता है। लगता है गंडस्यो परिपिंडकः संवृत्तः, अर्थात फोड़े पर फोड़ा हो गया है। एक मुसीबत दूर नहीं होती है कि दूसरी मुसीबत सामने आ जाती है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे जब से महाराज इस आश्रम में आए हैं तब से शकुंतला के चक्कर में पड़ गए हैं और शकुंतला ही इनको दिन रात याद आती रहती है। आज मैं अपने दैनिक कार्यों को समाप्त करने के बाद राजा से मिलूंगा और उनसे बातचीत करूंगा। विदूषक अर्थात माधव्य विचार कर रहा था कि तब तक राजा दुष्यंत आते हुए दिखाई पड़े। राजा दुष्यंत आ रहे थे और मन में विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? कि कामं प्रिया न सुलभा मनस्सु तद्भाव दर्शना स्वासि अकृतार्थे अपि मनसि ये रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। कामम माने भले ही, प्रिया स्पष्ट है, कठिना में नहीं है, सुलभा आसानी से मिल रही है, प्राप्त हो रही है। मनस्तु मसनी मनः धंतु, विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। विसर्ग के बाद यदि खर हो, खर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, जैसे का खा चा छा टा ठा ता था पा, ये सब क्या है? विसर्ग, एक खर है। यदि विसर्ग के बाद खर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान में विसर्जनीय सह के नियम से सा बन जाए। तो क्या हो गया? मनः धंतु बन गया। संधि करने पर मनस, मन हमारे मन, तुमने तो तद अभाव, तद नहीं तत्, ता का ता झल है। प्रत्येक वर्ग के आगे के चार अक्षर, प्रत्येक वर्ग के आगे के चार अक्षर झल कहलाते हैं। का खा गा घा चा छा जा झा, ये सब क्या झल। तो झलों के साथ किसी की संधि होगी तो झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। झलाम जसोवंते, तत् धन भाव, ता का भाव से संधि हुई, मेल हुआ, इसलिए ता का जो है दा बन गया, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में ता बदल गया। तत् माने उसकी भाव, भावनाओं को, दर्शना माने देख करके, आश्वस्त, दर्शन धन आश्वस्त, दर्शन आश्वस्त, दर्शन धन आश्वासित हो गया, दर्शनाश्वासित। लेकिन उसकी भावनाओं को देख करके मेरा मन संतुष्ट है, आश्वस्त है। मेरी प्रिया भले ही मुझको आसानी से मिल नहीं पा रही है, लेकिन उसकी भावनाओं को देख करके मेरा मन आश्वस्त है, संतुष्ट है। क्यों? अकृतार्थे अपि, असफल होने पर भी कहते अकृतार्थे अपि, ए के बाद आ है, इसलिए एंग पदांत के सूत्र से आ का अवग्रह चिन्ह बन गए। हमेशा ध्यान रखेंगे, ए अथवा ओ के बाद अगर आ है तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। और जहाँ पर ए या ओ के बाद आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई दे, आप जान लीजिए कि यहाँ पर एंग पदांत अर्थात पूर्व रूप स्वर संधि है। तो असफल होने पर भी मन से कहते क्या होता है? कामदेव के रतिम प्रेम को, उभय दोनों की प्रार्थना मन इच्छा, दोनों की आपसी इच्छा कुरुते उत्पन्न करती है या करती है।
भले ही मेरी प्रिया मुझको आसानी से नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसकी भावनाओं को देख करके मेरा मन आश्वस्त है, संतुष्ट है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन कामदेव की भावना उस प्रेम में सफल हो, लेकिन कामदेव की क्रिया उस प्रेम में सफल होगी या नहीं होगी, ये कोई तय नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मेरी प्रिया मुझको आसानी से नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसकी भावनाओं को देख करके मेरा मन आश्वस्त है, अर्थात संतुष्ट है। क्योंकि कामदेव के असफल होने पर भी प्रेमी और प्रेमिका अनुराग भरी भावना, प्रेमी और प्रेमिका की अनुराग अर्थात प्रेम भरी भावना उत्पन्न हो जाती है। भले ही प्यार में प्रेमी और प्रेमिका सफल न हो पाएं, लेकिन प्यार करने की इच्छा तो प्रेमी और प्रेमिका में पैदा हो ही जाती है। ये हो गया। अब देखना थोड़ा सा क्या कहते हैं, समास। उभय प्रार्थना क्या हो जाएगा कि उभयोः प्रार्थना, दो उभय माने दोनों, और प्रार्थना तो स्पष्ट है इच्छा, तो क्या हो जाएगा दोनों की इच्छा। कि जहाँ पर क्या करें आप दोनों पदों को देखिए, अब पहला पद अव्यय है तब तो अव्यय भाव, अव्यय नहीं है तो क्या होगा, तुरंत कहते आइए तत्पुरुष पर आप क्या करिए, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह रख कर देखिए क्या है, उभय माने दोनों और प्रार्थना माने इच्छा। तो दोनों इच्छा तो होगा नहीं, दोनों ने इच्छा नहीं, तो दोनों की इच्छा। तो उभय में आप क्या लगाएंगे, षष्ठी, और दो लोग हैं इसलिए षष्ठी द्विवचन, उभयोः प्रार्थना, षष्ठी तत्पुरुष समास है। दर्शन आश्वास, दर्शन से संतुष्ट क्या है, दर्शनाश्वास क्या है, दर्शनेन आश्वास, तृतीया तत्पुरुष समास है। किससे संतुष्ट है, दर्शन से, तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। अब आगे क्या देखना है, प्रत्यय कहाँ है, सुलभा में क्या है, सु उपसर्ग है, लभ धातु, फिर खल प्रत्यय और टाप, स्त्रीलिंग शब्द हो उसके अंत में बड़ा हो तो क्या होगा, टाप प्रत्यय है। मना में घय प्रत्यय है, प्रिया में टाप प्रत्यय है, और रतिम में कीर्तन प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार और प्रार्थना में भी टाप प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, मेरा मन संतुष्ट है, आश्वस्त क्यों, क्योंकि उसकी भावनाओं को मैंने देखा। इसलिए क्या होगा, हे तोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार और आर्या छंद क्या होगा, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा इस्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्या, और आर्या छंद है। इसके अलावा प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, और केश की वृत्ति। ध्यान चीज रखना है कि श्रृंगार रस में होती है केश की वृत्ति, वीर रस में सात्वती वृत्ति, और रौद्र या भयानक रस में आर्भटी वृत्ति होती है, और भारतीय वृत्ति तो सब जगह होती है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। फिर राजा मन ही मन प्रसन्न हो गया, मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि प्रत्येक प्रेमी अपने प्रिय को, प्रेमी प्रेमिका को और प्रेमिका प्रेमी को अपने अनुसार ही समझने का प्रयास करते हैं। राजा कहने लगा कि मैं भी यही समझ रहा हूँ, क्या करूँ। राजा विचार कर रहा है कि स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यात्मयचिनितं वयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मागायित्युपरुद्धया यद्यपि सा सूयिमुक्ता सखी सर्वं तत् किल मतपरायणमहो कामी स्वताम पश्यति। इस निग्ध माने कहता प्रेम भरी, विष्ट माने कहता दृष्टि, अन्य तो माने होता है दूसरी ओर, अपि ओ के बाद आ है, क्या हो गया,
इंग पदांता सूत्र के नियम से क्या हो गया, ओ का आ का जो है अवग्रह की बन गया। नयने नेत्रों को यत माने जो प्रेरयंत्या कहते लगाती हुई तया उसके द्वारा अपनी आंखों को दूसरी ओर लगाया जा रहा था, अर्थात वो शकुंतला दूसरी ओर देख रही थी, फिर भी उसने प्रेम भरी दृष्टि मेरे ऊपर डाली। शकुंतला दूसरी ओर देख रही थी, फिर भी उसने मेरे ऊपर प्रेम भरी दृष्टि डाली। यातम कथ चली या गमन किया, यत्ने कथ यत ढंचा, इस चुना इस के नियम से क्या होगा कि ताक के बाद चा है, ता का चा से योग हुआ, इसलिए क्या हुआ ता का भी चा बन गया। तो यत माने जो चा, और नितंबयोर, नितंबयोर ने कहा नितंबयो कि नितंबों के क्या है षष्ठी दिव्य, दो नितंब, नितंबयो माने षष्ठी दिव्यवचन क्या स्थित है। फिर गुरुतया भारी होने से मंदम धीरे धीरे विलासाद्यु, विलासात धन्यु, विलासात का अर्थ क्या हुआ कि झूमते हुए, यू माने मानो। तो क्या है नितंबों, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, नितंब का अर्थ होता है चूतर। तो क्या होता है कि नितंबों के भारी होने से जो धीरे धीरे झूमते हुए चली। और ऐसी स्थिति में उसके सखियों ने कहा रुक जाओ मत जाओ, माँ गा, माँ मैंने मत जाओ, इति माने ऐसा, उपरुद्धया रोके जाने पर, यद्यपि यत माने जो, अब मैंने ही कहते हैं, सामने कहते उसने सा सोई, क्रोध के सा सोई, क्रोध के साथ उक्ता मैंने कहा सखी, जब उसकी सखी ने कहा कि रुक जाओ कहाँ जा रही हो, ऐसा कहे जाने पर उसने अपनी सखी से जो कुछ गुस्से में कहा, सर्वम सब कुछ तत्माने वह केवल निश्चय ही मत पारायण मेरे विषय में था। अहो अरे कामी स्वताम पस, जो कामी होता है वो हमेशा अपनापन ही देखता है। पूरा क्या हो गया, दूसरी ओर अपनी निगाह डालती हुई शकुंतला, दूसरी ओर शकुंतला अपनी निगाह डाल रही थी, दूसरी ओर देख रही थी, फिर भी अचानक उसने मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली, अर्थात मुझे बड़े प्यार से देखा। नितंबों के भारी होने से वह धीरे धीरे झूमते हुए चली, और जब वो चली तो उसकी सखी ने कहा अरे रुक जाओ। उसकी सखी के द्वारा ऐसा कहने पर कि रुक जाओ, उसने सखी को गुस्से में जो कुछ कहा वो सब मेरे विषय में था। अरे जो कामी होता है वो हमेशा अपनापन ही देखता है, सोचता सब कुछ हमारे विषय में हो रहा है, और उसके बाद दूसरे के बारे में कुछ वो विचार नहीं करता है। तो नितंबयो गुरु क्या हो जाएगा, सस्वरू से विसर्ग का रा बन गया। बता चुके हैं कई बार, नितंबयो आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। ससुर से क्या बन गया, रा बन गया। देखिए आगे क्या है, इसके अलावा जो है दो संधियां इसमें दिखाई पड़ी स्पष्ट, विलासादि में झलाम सुनते हैं। अब देखना हमको क्या कहते हैं, समास देखना कि कहाँ पर इसमें समास है। नितंबयो क्या लिखा है, इसमें देखना है कि समास कहाँ पर इसमें बनेंगे। क्या है, नितंबयो गुरु, नितंबों के भारी होने से इसमें तो नहीं बन पाया कि नितंबयो लिखा है। तो अब क्या करेंगे इसमें, सासूयम असूया सहितम, तुल्य योग बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा देखा जाए इस स्निग्धम वीक्षितम, इस प्रेम भरी वृष्टि, वीक्षितम है दृष्टि, तो इस स्निग्धम वीक्षितम यस्याह सा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके अलावा अलंकार कौन, हाँ प्रत्यय कहाँ है देखना है। इस स्निग्धम में कत प्रत्यय है, प्रेरयंत्या में सत्य प्रत्यय है। स्त्री में क्या होता है, उसमें होता है भवन, उसमें होता है भवंती, और यहाँ पर क्या है प्रेरयंती, तो क्या हो जाएगा सत्य प्रत्यय है। सखी में अंगी, संगी, सखी में अंगी प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द हो अंत में बड़ी की मात्रा हो तो क्या होगा अंगी। कामी पुल्लिंग शब्द हो उसके अंत में बड़ी की मात्रा हो तो क्या होता है इनी प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द हो उसके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो क्या होगा इनी प्रत्यय। और बहुत बड़ा है तो होगा ऋणी, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी क्या होगा
ऋणी, लेकिन यहाँ दो ही शब्द इसलिए क्या होगा, इनी प्रत्यय। और प्राणायाम में अगर देखा जाए तो क्या होगा, प्राणायाम में ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, अनम आ गया। शकुंतला की विशेषताओं का वर्णन किया गया। तो जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण बताए जाए वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। क्या होता है, उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मतः। कौन सा अलंकार है, परिकर अलंकार है। और इसके अलावा अब और जो है कौन सा, माधुर्य गुण है, क्योंकि शकुंतला के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, माधुर्य गुण है। क्या होता है, आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। और इसके अलावा क्या देखना है हमको, राजा विदूषक के पास आ गए। विदूषक ने राजा को प्रणाम किया, फिर विदूषक का हालचाल पूछा। तो विदूषक ने कहा, महाराज अरे मेरे सब शरीर में बहुत ही दर्द हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है। राजा का क्यों? उसने कहा, मैं क्या बताऊं, आपके साथ रहते रहते मैं ठीक ढंग से ना तो सो पाता हूँ, ना खा पी पाता हूँ, ना पी पाता हूँ, कुछ बहुत परेशान हूँ। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा, मामला क्या है? विदूषक ने कहा, कैसे समझेंगे, आप तो उस देवी के प्यार के चक्कर में पड़े, तो हमारी समस्या को आप कैसे समझेंगे? राजा ने कहा, ये बात न मत कहो, ऐसी बात नहीं है। अरे उसने कहा, अरे आपने राजकार्य को छोड़ दिया है, अब यहाँ आराम कर रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊँ, अब एक दिन मुझको थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। राजा ने कहा, बात तो ये सही कह रहा है, उसको भी आराम की ज़रूरत है, और अब मेरा भी मन आखिर से विरक्त हो गया है, शिकार खेलने में मेरा मन नहीं लग रहा है। राजा कहने लगे कि हे मित्र, अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा अपने मित्र माधव जो विदूषक उससे कहने लगे, हे मित्र, किन्ननमयुतुमधीजिमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु सह वसति मुपेति यैः प्रियाया कृतयुमुग्धविलोकितोपदेशः। नारायण कहते, नहीं, न मैं तुम झुकाने के लिए, अधेज्य मने प्रत्यंचा चढ़े हुए, असमने कहते हूँ, सक्तो नहीं सक्ता बनेगा, समर्थ, सक्ता धन, और बन गया सक्तो। किस सूत्र से, हसीचा से बता चुके हैं। छोटा पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग का के स्थान पर वो बन जाएगा, तो बन गया सक्तौ, आदगुणा से वो बन गया सक्तो। समर्थ हूँ, धनु इदम नहीं कर, धनु इदम, सच स्वरूप से क्या होगा, विसर्ग कारा बन गया। धनुष इदम मन यह आहित सायकम, कि बाण रखे हुए बाण को, मृगेश मन हिरणों के ऊपर, सह वसति साथ को, उपेत मैंने पा करके, यही मैंने जिन्होंने प्रियाया प्रिया के कृत मने कर दिया है, यु मने मानो मुग्ध विलोकितोपदेशा। मुग्ध मने सब होता है भोले भाले, विलोकित देखने से, उपदेश में शिक्षा, जो स्वभाव से भोले भाले हैं, ऐसे हिरणों को देखने से ही मुझे शिक्षा मिल गई है, या इन हिरणों ने, इन भोले भाले हिरणों ने अपनी आँखों से मुझे शिक्षा दे दिया है, उपदेश दे दिया है। क्या अर्थ हो गया कि प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए धनुष को हिरणों पर मैं झुकाने में समर्थ नहीं हूँ, अर्थात प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर रखे हुए बाण को मैं चलाने में समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मैं इस बाण को चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने मेरी प्रियतमा शकुंतला के साथ रह करके मानो मुझको अपनी आँखों से ही बहुत सुंदर उपदेश दे दिया है।
अर्थात फिर से समझ लीजिए कि प्रत्यंचा चढ़े हुए और बाण रखे हुए धनुष को अब मैं हिरणों पर झुकाने का साहस नहीं कर पाऊंगा, अर्थात इस बाण को मैं चलाने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि भोले भाले हिरण मेरी प्रियतमा के साथ रह रहे हैं और इन्होंने अपनी सुंदर आँखों से मुझे बहुत ही अच्छा उपदेश दे दिया है कि सबका जीवन समान है, अपने जैसा ही सबको समझना चाहिए। ये हो गया। देखिए कहाँ पर क्या विशेष बातें हैं। शक्तों में बता दिया आपको क्या कहते क्या है। हस्या और धनुर्धम्य ससुर से रावणा, और कहते क्या होगा इसका विलोकितोपदेश, विलोकितोपदेश नहीं विलोकितः धन उपदेश। पहले क्या होगा, हस्या से विसर्ग का ऊ बना, फिर आलगुणा से ऊ का ऊ बन गया, तो हो गया विलोकितोपदेश। और देखें क्या है कि आहित सायकम, रखा हुआ है बाण जिस पर वह आहित सायकम यस्मिन तत्। और क्या है इसके अलावा देखा जाए तो और बातें इसमें कहाँ पर क्या हो जाएगा, मुग्ध विलोकितो, मुग्ध माने भोले भाले, विलोकित तो बन नहीं पाएगा कि विलोकितोपदेश बन जाएगा, विलोकितो उपदेश या विलोकितः उपदेश ये ते, वो भी समास हो जाएगा। नमितुम में तुमुन प्रत्यय और धनु में कुप्रत्यय, सायकम में णउल प्रत्यय, उपेत्ति में लय प्रत्यय, प्रिया में टाप प्रत्यय है। आप प्रत्यय ज्ञान जरूर पढ़ लेना। का प्रयोजन में प्रत्यय ज्ञान PDF में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे उसमें मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के बाद आप जैसे लिंक करेंगे PDF में प्रत्यय ज्ञान है, उसमें 28 प्रत्यय हैं, आप भली भांति देख लेंगे उसको। और अलंकार कौन सा है, मैं हिरणों पर अब बाण नहीं चला पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरी प्रियतमा के साथ रहते हैं। जैसी मेरी प्रियतमा मुझको प्यारी है वैसे अभी हिरण भी मुझको प्यारे लगने लगे हैं, बहुत अच्छे लगने लगे हैं। इसलिए क्या है, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। और पुष्पिताग्रा छंद क्या होता है, आयुजन युगरेफतो यकारो युजिनन योजर्गाश्च पुष्पिताग्रा। और इसके तो क्या है लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, माधुर्य गुण है, मधुरता कौन किया, आह्लादकत्वं माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारण, प्रसाद भी है। शीतम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। वैदर भी समास का भाव है, बहुत कम समास है, इसलिए क्या होगा कि माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वैदर्भीरीत और केस की वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। संधि ज्ञान के लिए आप जो है अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 देख लेंगे, उसमें संधि ज्ञान है। समास ज्ञान अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप भली भांति देख लेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।